लिव इन रिलेशनशिप। आज बड़े बड़े शहरों में लिव इन रिलेशनशिप भी चल रही है, लड़के और लड़की आपस में रह रहे हैं, निकाह भी नहीं है, शादी भी नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मियाँ बीवी की तरह, शौहर की बीवी की तरह वो साथ में रह रहे हैं और भारत का कानून भी उनको इजाजत देता है। ओ लोगों, ये लिव इन रिलेशनशिप तो कुत्ते और कुतिया करते हैं, ये जानवर करते हैं। इंसान के दरमियान लिव इन रिलेशनशिप नहीं चलती, इंसान तो निकाह करता है। मेरे नबी तो निकाह का पैगाम लेकर के आए, मेरे नबी की शरीयत में लिव इन रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने निकाह का हुक्म दिया है और आपने यहां तक फरमाया लम तुरा लिल मुतहाब्बैन मिस्लुन निकाह, निकाह के जैसी दो लोगों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जो मोहब्बत निकाह के जरिए पैदा होती है वो मोहब्बत दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सच्ची मोहब्बत होती है। ये किसी होटल में, किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में पैदा नहीं होती। ये अल्लाह के कलाम की बुनियाद पर जो निकाह के जरिए जो मोहब्बत पैदा होती है, अटूट मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है। इस्लाम ने निकाह का, तो अल्लाह के नबी दुनिया में रस्म और रिवाज की जंजीरों से हमें आजाद करने के लिए आए। इतनी खुसूसियात बयान करने के बाद अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, इतना प्यारा नबी हमने तुमको दिया, अब उस नबी के ऊपर तुम्हें 4 काम करना है। 4 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। फल्लज़ीना आमनू बिही, पहला काम तो ये करना है कि उस नबी के ऊपर तुम्हें ईमान लाना है। अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ता है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए कि अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाना जरूरी है। अबू तालिब नबी का साथ भी दे रहे थे, नबी का सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन वो नबी के ऊपर ईमान नहीं लाए। जब अबू तालिब का आखिरी टाइम आया, जब उनके इंतकाल का आखिरी टाइम आया, अल्लाह के नबी अपने चचा के पास जाते हैं और बुखारी के अल्फाज है, आप कहते हैं या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ चचा जान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, कलमा पढ़ लीजिए, मुझे अल्लाह का नबी मान लीजिए। मैं वादा करता हूं कि इस कलमे के जरिए आप अल्लाह ताला क्या जहन्नम की आग से बच जाएंगे। चचा के दरमियान, चचा के मुंह से कलमा निकलवाना चाहते थे अल्लाह के, मगर वहां पे 2 गुरु घंटाल बैठे थे। एक अबू जहल बैठा था, एक अब्दुल्लाह इब्न अबी उमैया बैठा था। ये 2 बुरे लोग बैठे थे, ये 2 काफिर लोग बैठे थे। इन लोगों ने अबू तालिब को बाप दादा का नाम देख सुना करके गुमराह किया। इन्होंने कहा अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अबू तालिब खबरदार, क्या तुम अपने बाप दादा का तरीका छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे? पता ये चला कि कभी कभी बुरे लोगों की सोहबत इंसान को सच्चाई की तरफ जाने नहीं देती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मरु अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा किससे दोस्ती कर रहे हो ये तुम गौर कर लिया करो। आपकी लड़की कॉलेज में जाती है, उसकी सहेलियां कैसी है जरा पता लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बदचलन लड़की उसकी सहेली है, कोई बदकार लड़की उसकी सहेली है। जब ऐसी लड़की के साथ आपकी बेटी उठेगी, बैठेगी और पढ़ेगी तो हो सकता है कि उसका रंग आपकी बेटी के ऊपर भी उतर जाए। आपका बेटा किन लोगों के साथ उठता बैठता है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अपनी कंपनी और अपनी संगत को संवारना। सुभानल्लज़ी कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु वनसरूहु वत्तबउ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:45 बज रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे लोग प्रोग्राम से जा भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सर्दी के बावजूद जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। माएं बहनें भी मौजूद हैं।
जाहिर है सीमांचल के इलाकों में प्रोग्रामों की जो रिवायत रही है, फजर तक चलता है प्रोग्राम। आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है और रात के 1 बजने के करीब हैं, फिर भी आप मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिल में ईमान के जज्बे की दलील है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कुरान और सुन्नत को सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान की जो आयत पढ़ी है, ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 है, 157। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की कुछ विशेषताएं बताई, कुछ खुसूसियात बताई। मैं चाहता हूं कि आज इस आयत के ऊपर पूरी तकरीर हो और इस आयत का मतलब मैं समझा करके मैं आपके सामने अपनी एक बात को खत्म करूं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। बड़े गौर से सुनिएगा, रात का वक्त है, मैं जान रहा हूं, हो सकता है आपकी आंखों में नींद भी हो, मगर आप गौर से सुनेंगे तो बड़ी पॉइंट की बातें इस आयत में आपको मिलेंगी। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो लोग मेरे नबी की पैरवी करते हैं, मेरे नबी की इत्तिबा करते हैं, मेरे नबी के रास्ते पर चलते हैं। कौन सा नबी? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबी, जो रसूल भी हैं और जो नबी भी हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नबी एंड रसूल? नबी और रसूल के बीच में अंतर क्या है, फर्क क्या है? नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं? मोटी मोटी बात आप ये समझिए, अल्लाह के जितने पैगंबर आए सब नबी थे, मगर सब रसूल नहीं थे। रसूल उसको कहते हैं जो अलग शरीयत लेकर के आया, नबी उसको कहते हैं जो पिछली शरीयत को फॉलो करे, उसकी अलग से शरीयत हो। हमारे नबी अल्लाह के नबी भी हैं और रसूल भी हैं। अल्लाह ने आपको अपना आखिरी नबी भी बनाया और अल्लाह ने आपको आखिरी शरीयत भी देकर के उतारा। आप एक ऐसी शरीयत लेकर के आए जिसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। हमारे नबी के आने के बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, किसी नबी की शरीयत नहीं चलेगी। हमारे नबी जो शरीयत लेकर के आए, ये लास्ट एंड फाइनल शरीयत है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अब अगर कोई दीन स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा, तो इस्लाम ही कबूल किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़ करके कोई और दीन पर चलने वाला अल्लाह की बारगाह में कामयाब नहीं हो सकता। पिछली शरीयतों में बहुत सारी चीजें जायज थी जो हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके माँ बाप ने सजदा किया, उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। उनकी शरीयत में सजदा ताजीम के तौर पर, सम्मान के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर जायज था। अल्लाह के आखिरी नबी की शरीयत में सजदा करना किसी को जायज नहीं, अल्लाह को छोड़कर। हमारी शरीयत में किसी को सजदा नहीं कर सकता। जितना भी सम्मान कर ले, रिस्पेक्ट कर ले, एहतराम कर ले, सजदा नहीं कर सकते, सर नहीं झुका सकते। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा,
सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में किया जाएगा। किसी और को सजदा करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, माँ का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ माँ के पैर छूते हैं। हमारी शरीयत ने माँ के पैर छूने की इजाजत नहीं दी। माँ की खिदमत करो, माँ की सेवा करो, माँ का ख्याल रखो, लेकिन माँ के आगे झुकने का और माँ के पैर छूने का इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं दी गई। तो हमारे नबी नबी भी हैं और रसूल भी हैं। आप जो शरीयत लेकर के आए हैं, इसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब शरीयत चलेगी कयामत तक, तो आप ही की शरीयत चलेगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर के अल्लाह के नबी के सामने पढ़ रहे हैं। दारमी के अल्फाज, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। उमर फारूक की नजरें तो उस किताब की तरफ है, वो अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सकिलत का सवाकिल या उमर, ऐ उमर तुझे खोने वालियां खो दे, तुझे गुम करने वालियां गुम कर दे, क्या तू अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहा है? जब हजरत उमर ने नजरें उठा करके अल्लाह के नबी का तमतमाता हुआ चेहरा देखा, फौरन उस तौरात के नुस्खे को जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। अब जरा जुमला सुनो अल्लाह के नबी ने क्या कहा। आपने फरमाया कि ऐ उमर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लौ काना मूसा हय्यन, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं, व अदरक नबुवती, और मेरी नबूवत का जमाना मूसा अलैहिस्सलाम भी पा जाएं, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, उनको भी मेरी शरीयत पर चलना पड़ेगा। मेरे दौर में अगर मूसा भी आ जाए तो मूसा की शरीयत नहीं चलेगी। ओ लोगों, जब मूसा की शरीयत मेरे नबी की शरीयत के अंदर नहीं चल सकती, तुमने अपने बुजुर्गों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने बड़ों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने इमामों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? रब का कुरान पढ़ा जाए, नबी का फरमान पढ़ा जाए और उसके बाद कोई कहे कि मेरे इमाम ने ये कहा, मेरे बुजुर्गों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, इससे बढ़ के शर्म की बात और इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या होगी? तो मेरा नबी नबी भी है और रसूल भी है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी, मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी रसूल भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। उम्मी किसको कहते हैं? उम्मी बना है उम से, उम के माने माँ। माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो पढ़ लिख करके नहीं निकलता है, अनपढ़ होता है। अल्लाह के नबी उम्मी थे क्योंकि पूरे अरब के अंदर ज्यादातर लोग उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को उम्मी क्यों बनाया? कुरान उठाओ, कुरान का 21वां पारा उठाओ, अल्लाह जवाब देता है, वमा कुंत ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ नबी, आप न तो कोई किताब पढ़ते थे, न आप एक लाइन लिख सकते थे। अगर आप पढ़ना लिखना जानते तो ये शक करने वाले, ये बातिल परस्त लोग, ये मुशरिक लोग, ये काफिर लोग आपकी नबूवत पर सवाल उठा देते। ये कहते ये तो पढ़े लिखे हैं, इन्होंने तौरात के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है, इन्होंने इंजील के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है। ऐ नबी, हमने आपको उम्मी बनाया, आपका कोई उस्ताद नहीं, आप किसी मदरसे में नहीं गए, आपने कलम चलाना नहीं सीखा, आपने लिखना नहीं सीखा, आपने पढ़ना नहीं सीखा, फिर भी आप अल्लाह का कुरान दुनिया को पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। फिर भी आप नबी हैं और आप अपनी हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। दुनिया हैरत से देखेगी और सोचेगी इसको सिखाने वाला कौन है। तब दुनिया को पता चलेगा कि आपको सिखाने वाला आपका रब है। आप उम्मी थे,
मगर आप दुनिया के टीचर थे। मेरे नबी उम्मी थे, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी टीचर के सामने आपने जानिए तलम्मुस तह नहीं किया, मगर आप सारी कायनात के टीचर थे, सारी कायनात के मुअल्लिम थे, गुरु थे आप। इसीलिए अल्लाह ने जब अपने नबी की खुसूसियात का तज़किरा कुरान में किया तो क्या फरमाया, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरा नबी तुमको कुरान सिखाता है, मेरा नबी तुमको हिकमत की बातें सिखाता है, मेरा नबी टीचर है, मेरा नबी मुअल्लिम है, मेरा नबी तुमको किताब व हिकमत की तालीम देता है। मगर अफसोस, जिस नबी ने दुनिया को टीचिंग दी और तालीम दी और शिक्षा दी, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज शिक्षा से दूर हैं, तालीम से। सीमांचल का इलाका है, शेरशाहबादी हमारे भाइयों की एक बड़ी आबादी इस इलाके में। जाकर के जरा रिपोर्टें देखो कि तालीम का तनासुब क्या है, तालीम का परसेंटेज क्या है। आज हमारी शेरशाहबादी बिरादरी में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है। सीमांचल के इलाके में मुसलमानों में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है, न दीन की तालीम है न दुनिया की तालीम है। क्यों मेरे भाइयों, हमारे यहाँ बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, हम उनको काम पे लगा देते हैं। बाप ये सोचता है कि ये बेटा बड़ा हो रहा है, इसको पढ़ने लिखने भेजेंगे, इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये काम करेगा तो 4 पैसे लेकर के आएगा। ओ लोगों, दुनिया की दूसरी कौमों ने अपने पेट को काटा है और एक टाइम खाया है और एक टाइम भूखे रहे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। कितने ऐसे रिक्शा चलाने वाले जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कितने ठेले पर सामान बेचने वाले जिन्होंने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाया है। ओ लोगों, ये जज्बा हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं है? ये जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं? हम अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दिलाते? याद रखो मेरे भाइयों, अगर हमने अपने पेट के लिए अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, मदरसे से दूर रखा, स्कूल से दूर रखा, तो हम वही काम कर रहे हैं जो 1400 साल पहले किया जाता था। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, ऐ लोगों, अपनी औलाद को पेट के लिए तुम कत्ल न करो, अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करो। अपने बच्चों को तालीम से दूर करना, शिक्षा से दूर करना, मदरसे से दूर करना, स्कूल से दूर करना, ये भी उनको कत्ल करना है, ये भी उनकी हत्या करना है। इस्लाम के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है, बड़ी अहमियत है मेरे। हमारे नबी अकरम के ऊपर कुरान की जो पहली 5 आयतें नाज़िल, जाकर के उठा करके देखो, उन 5 आयतों में ना नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना ज़कात का जिक्र है, ना हज का जिक्र है। क्या फरमाया गया उन 5 आयतों में? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ नबी, पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। पढ़िए, आपका रब बड़ा करीम है। पढ़िए, आपके रब ने कलम के जरिए आपको तालीम सिखाई, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। कुरान की पहली 5 आयतों में कलम का जिक्र है, पढ़ने का जिक्र है, तालीम का जिक्र है। अगर उस कुरान का मानने वाला अगर आज तालीम से दूर है मेरे भाइयों, तो शर्म आनी चाहिए और हमें चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए। हमारे नबी उम्मी हैं, मगर सारी कायनात को दर्स देने के लिए आए। हमारे नबी के टीचर कौन है? कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। मेरे नबी का टीचर तो जिब्रील जैसा फरिश्ता है, जो अपने पर को जमीन पे मार दे तो सारी जमीन जल जाएगी। इतना हैवी, इतना हैबतनाक और तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मेरे नबी का टीचर है। मेरे नबी को कुरान पढ़ाने वाला टीचर जिब्रील अमीन है। तो अल्लाह के रसूल भी हैं, नबी भी हैं, उम्मी भी हैं।